चुड़ैल बकरी और भूतिया भैंस का गांव। अब वक्त आ गया है कि इन्हें मार दिया जाए। इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, अब बुरा करने की बारी हमारी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इन लोगों को हमें इनकी सही जगह दिखानी होगी। जो बोया है उसे काटना तो होगा ही। गांव वालों, हम हमला करने आ रहे हैं, बच सकते हो तो बच जाना। ये कहते ही भूतिया भैंस और चुड़ैल बकरी गांव में रात में जग रहे लोगों के पास अचानक से भागते हुए जाते हैं और अपने सींग से मारकर उन्हें निगल जाते हैं। और ऐसा वह बाकी लोगों के साथ भी करते हैं। पर आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे थे और क्यों लोगों को अपना शिकार बनाना चाहते थे, ये जानने के लिए आपको कहानी में आगे बढ़ना होगा। हनीफपुर नामक एक गांव था जहां अधिकतर लोग मीट मांस मछली ही खाया करते थे और उनके गांव में बकरी गाय भैंस का ज्यादा ही पशुपालन था, जिस कारण सभी कसाई पर ले जाकर उन्हें काटा करते थे। ऐसे ही अगले शाम होते ही अंधेरा हो जाता है और चुड़ैल बकरी और भूतिया भैंस कहते हैं, शिकार का समय हो गया है, हमें निकलना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। इन गांव वालों पर ऐसा अत्याचार करेंगे कि गलत काम करना ही छोड़ देंगे। दूसरों के जीवन को बर्बाद करने में इन्हें बहुत मजा आता है ना। अरे तुम्हें पता नहीं है कि मनुष्य जाति सिर्फ अपने बारे में सोचती है। इन्हें इतनी फुर्सत कहाँ है कि जानवरों के बारे में भी सोचें। लेकिन अब हम है ना, इन्हें फुर्सत भी मिलेगी और सोचने का मौका भी। इतनी तबाही करेंगे कि सिर्फ हमारे बारे में ही दिन रात उठते बैठते सोचा करेंगे। तुमने सही कहा भैंसा, आज की पार्टी मेरी तरफ से। सबको बोलो उतरे फलक से। नहीं, ये वाला गा। ताकी रे ताकी रे ताकी 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 रे, जब से तू आंखों में झांकी। अरे बाद में ताकी ताकी करना, पहले उन लोगों को पकड़ने चलो। यू नो ना, हमारा लंच और डिनर वही है। ओह हाँ, वी शुड गो। ये कहते ही वो दोनों बर्तन धोती हुई पेड़ के नीचे बैठी औरत की ओर बढ़कर करीब आ जाते हैं और कहते हैं, बहुत धो लिया बर्तन, अब हम तुम्हें धोकर कहीं और पहुंचाएंगे। तुम्हारी जिंदगी इतनी ही थी। ये आवाज कहाँ से आई? ये बोलकर वो जैसे ही मुड़ती है तो दोनों ही भयंकर शक्ल देखकर कहती है, चुड़ैल बकरी। हाँ, तूने तो मुझे बिल्कुल सही पहचाना। तुम मुझे भूल गई, जरा मेरा भी तो स्वागत करो। ऐसे बोलकर भैंस, भूतिया भैंस। तुम दोनों तो चुड़ैल बकरी भूतिया भैंस हो। क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास क्यों आए हो? तुझे मारने और लोगों को सबक सिखाने। मतलब? चल एक सवाल का जवाब दे। तू मीट मछली मांस नॉनवेज खाती है? हाँ हाँ, जल्दी बता, क्या तूने हम दोनों की बिरादरी का खाया है? हाँ, मेरे पति एक बार बकरी का मांस लेकर आए थे तो हमने बनाकर खाया था। निर्लज्ज पापी दुष्ट औरत, एक बेजुबान जानवर को मारकर आपस में बांटकर खा लिया तुम लोगों ने, और हमेशा यही करते हो। कभी उनके बारे में भी सोचा करो। देखिए, इस खाने में कोई दिक्कत नहीं है जिस वजह से आप हमें कुछ करें। जरा देखो तो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैं तो 1 मिनट नहीं लगाना चाहता। जैसे ये हमारे साथ हमें कसाई पर देकर करते हैं, वही करने को जी चाहता है। तो चलो इसका खेल खत्म करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। ये सुनकर भूतिया भैंस 2 कदम पीछे जाता है और भागते हुए शांता की ओर आकर उसके पेट में सींग मार देता है। फिर चुड़ैल बकरी उसे निगल जाती है। आहा, अब हम भी स्वाद लेंगे इन लोगों का। अच्छा बकरी, आ गया तुझे स्वाद। चल अब मेरे डिनर का भी इंतजाम कर। हाँ हाँ, चल अब हमें ही बेजुबान जानवरों का मसीहा बनना है। ये कहते ही दोनों चुड़ैल बकरी और भूतिया भैंस रात में मांस काटते हुए 2 कसाई के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर चुड़ैल बकरी और भूतिया भैंस कहता है, ओहो, तो तुम दोनों कसाई मिलकर अब भी वही काम कर रहे हो जिस काम से हम दोनों को सख्त नफरत है। मैं क्या देख रहा हूँ? ये बकरी बोल कैसे रही है और कितनी डरावनी लग रही है। बिल्कुल ठीक कहा, कहीं ये चुड़ैल बकरी तो नहीं? लग तो वही रही है। लोगों की हरकतों ने हमारा ये जरूर कर दिया कि इस तरीके की सूरत में अब तुम्हें दिखाई देते हैं, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी यही करेंगे, बस दिखोगे नहीं किसी को। ओहो यार, ये चीटिंग है। बकरी, तुम मुझे डायलॉग बोलने क्यों नहीं देती हो? मेरे भी भूतिया डायलॉग है। आखिर इस कहानी के अंदर मेरा भी मेन रोल है। हाँ तो कसाईयो,
तुम लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया। तो मरने का हर्जाना भुगतना तुम्हारे पास ही। कुछ लोग आकर हमारा सौदा करते हैं ना, उसके बाद तुम मार देते हो। अब हमारी बारी। ओए भूतिया भैंस, तू पागल है क्या? अभी सस्पेंस बताने की क्या जरूरत थी? पहले इन्हें मार, तुझे भूख लगी है ना? हाँ हाँ मारता हूँ। कहानी की पूरी सच्चाई तो कुछ मिनटों बाद पता चलेगी। अरे भाग भाई भाग, भाग जाते हैं दोनों यहाँ से। ये भूतिया चुड़ैल बकरी भैंस जो भी है कितना बतियाते हैं जानवर होकर भी। इनसे अच्छे तो बेजुबान जानवर ही सही रहते हैं। क्या बोला तावड़े तू? हाँ, मैं तुझा रक्त पियन समझला? अरे इन्हें मराठी थोड़ी आती है जो तुम मराठी बोल रही हो। आती है डाइन चुड़ैल बकरी महालात जाऊ दे। तू ही पागल है, तू मला समझला नाही आहे। ए क्या समझला कर रही है, हिंदी में बोल। ए तू जा रे, लगता है तुझे डिनर करना ही नहीं है। करना है। इतना कहते ही दोनों उन दोनों कसाईयों को मार डालते हैं, जिसके बाद वो उन्हें यूं ही निगल जाते हैं। धीरे धीरे गांव में चुड़ैल बकरी और भूतिया भैंस सबको निगल कर खत्म कर रहे थे। गांव पर हमला करना उनका मेन मकसद था, जिसकी चपेट में आकर गांव वाले परेशान हो जाते हैं। और एक दिन भूतिया भैंस बकरी को देखकर सवाल करते हुए कहते हैं, आखिर तुम दोनों हमारे गांव को निगल कर क्यों खा रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा ये हमला करने का? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देख भैंस, पूछ भी तो कौन रहा है? ये क्या बातें कर रहे हो? हमने ऐसा किया क्या है भला? तुम गांव वालों को इस चीज की सजा मिलकर ही रहेगी। याद करो वो दिन, शायद तुम्हारा ही पति जग्गू था जो एक दिन जंगल में लकड़ी काटने के बहाने आया था, लेकिन मुझे अकेला पाकर उसने मेरा सौदा एक कसाई से कर दिया और उस कसाई ने मुझे मारकर लोगों में बेच दिया। अगर हमारी जुबान होती तो हमारे साथ ये नहीं किया जा सकता। और भैंस के साथ भी यही किया, उसे भी प्लॉट से उठाकर लाए कसाई को बेच दिया और मार कर खा लिया गया। मरने के बाद हम लोग चुड़ैल बकरी और भूतिया भैंस बन गए और इस बात का बदला लेने आए हैं जो तुम हम लोगों को मार कर खा जाते हो। अब समझ आई हमारी बात। हमें खाना नहीं छोड़ा तो हम इसी तरह गांव पर हमला करते रहेंगे। देखो, हमारे गांव को छोड़ के चले जाओ। बहुत लोगों को तुमने मार दिया, यहाँ तक कि तुमने कसाईयों को भी मार डाला है। हम एक ही शर्त पर जाएंगे, जब तुम हम लोगों को खाना छोड़ दोगे और बचे हुए कसाईयों को यहाँ से भेज दोगे। ठीक है, हम तुम्हारी शर्त मानते हैं। आज से इस गांव में कोई भी मांस मीट नहीं खाएगा और कसाईयों को भी हम भेज देंगे अभी। ठीक है। देखे, हमारी गांव के जितने भी कसाई है ना, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, इस गांव को छोड़कर चले जाओ। उस मुखिया की बात सुनकर सारे कसाई वहां से उसी वक्त गांव छोड़कर चले जाते हैं। मुखिया, तुमने हमारी बात का मान रखा है, इसलिए हम भी यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं। ये कहकर चुड़ैल बकरी और भूतिया भैंस वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं। दुल्हन चुड़ैल का भूतिया मार्ग। शांति दुल्हन की तरह सज धज कर शादी के लिए उत्सुक होते हुए खुद को शीशे में देखकर कहती है, आज मेरी भी व्योम जी से शादी हो जाएगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है हाँ हाँ, संग तेरे है जीना मरना, कसम मैंने खाई है। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत सुंदर लग रही है। चल डोली में बैठ जा, तुझे धर्मशाला में ले जाना है। दूल्हा भी वहाँ पहुँच चुका है। ठीक है माँ। शांति अपनी डोली में बैठकर दूल्हे के पास जाने के लिए निकल जाती है कि जंगल के रास्ते से गुजरते हुए अचानक वहाँ तेज हवाएं चलने लगती है, जिससे आसपास के लोग घबराकर डोली जमीन पर रख देते हैं। डोली पकड़े हुए लोग हवा के झोंकों से गिर जाते हैं और उठकर कहते हैं, अरे अचानक से कैसा तूफान आया था। खैर चलो, शादी के लिए लेट हो रहा है, डोली उठाओ। अरे पहले देख लो कि शांति ठीक भी है या नहीं डोली के अंदर। जैसे ही वो दोनों डोली के अंदर झांकते हैं तो वहां से दूल्हे गायब मिलती है। ये देखकर हल्ला मच जाता है। शादी में बैठा दूल्हा भी परेशान होकर मंडप छोड़कर चला जाता है। वहीं शांति की माँ पुष्पा रोते हुए कहती है, हे भगवान, मेरी प्यारी सी फूल सी बच्ची कहाँ चली गई? किसने उसे गायब कर दिया? भगवान रक्षा करना। वो जहाँ भी हो, मेरी बेटी की शादी होते होते रह गई और सारा दहेज का सामान भी वो लड़का ले गया। पुष्पा चिंता मत करो, मैंने पुलिस को अपनी बेटी की फोटो देखकर ढूंढने को कह दिया है। हमारी बेटी मिल जाएगी। आखिर शादी की रातों रात जंगल से दुल्हन कहाँ गायब हो गई थी? क्या उसे किसी ने मार दिया था या बात कुछ और थी?
जानने के लिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। 1 महीने बाद शोभा की शादी विराट से हो जाती है। डोली में बैठकर विदा होकर जंगल के रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक से वहां तूफान आता है और एक चुड़ैल शोभा की डोली में आकर गर्दन पकड़कर बैठती है। शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ तुम्हें। हाँ? लेकिन अब चंद मिनटों में तुम गायब होने वाली हो। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, चुड़ैल। ये कहते ही चुड़ैल उसे अपने पंजों से चाटा मारकर बेहोश कर देती है और उसे अपने साथ लेकर गायब हो जाती है, जिसे वो एक गुफा में ले जाकर कैद कर लेती है। वहाँ शांति भी दुल्हन के जोड़े में रो रही थी और वो कहती है, क्या तुम्हें भी वो चुड़ैल यहाँ कैद करके ले आई है और तुम्हारी शादी नहीं हुई? मेरी शादी मेरे पति से हो गई है। मैं डोली से जा रही थी कि अचानक बाहर कुछ हुआ और ये चुड़ैल मेरे पास आई और उसने मुझे कैद कर लिया। मैं कितनी बदनसीब हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई। आखिर ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन एक दिन कोई समझदार इंसान हमें बचाने जरूर आएगा। दोनों बेचारी कैद होकर रोती है। वहीं गांव में जितनी भी शादियां होती थी, डोली में जाने वाली हर दुल्हन को चुड़ैल अपनी भूतिया दुल्हन मार्ग से गायब कर लिया करती थी और बाकी दुल्हनों के साथ गुफा में कैद करके छोड़ देती थी। देखते ही देखते दुल्हन चुड़ैल की इस हरकत से कुछ लोगों ने शादी करना छोड़ दिया। जहां शादी से जुड़े बुफे वाले, कैटरिंग वाले, बैंड बाजे वाले सभी परेशान हो चुके थे क्योंकि उनकी नौकरी अब खतरे में आ गई थी, जिससे कि वो अपना पेट पालते थे। हे भगवान, उस चुड़ैल की वजह से हमें अपनी नौकरी से धक्का खाने को मिल रहा है। अरे राशन पानी, बच्चों की फीस, बिजली, सब चीज उसी चुड़ैल की वजह से थम गई है। हमारी जिंदगी में इतनी जल्दी काम भी नहीं मिलने वाला। तुम सही कहते हो, अब तो मुझसे कोई भी वेडिंग प्लानिंग भी नहीं करवाता, सब ठप पड़ा है। वहीं दूसरी ओर राज, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड सिमरन से बहुत प्यार करता था, अब वो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता था और अपनी माँ से कहता है, माँ कुछ भी हो जाए, मैं किसी चुड़ैल वगैरह से नहीं डरता, या कोई गुंडा भी हो तो भी मैं सिमरन से शादी करके ही रहूंगा। उसके लिए मैं पुलिस प्रोटेक्शन रखूंगा। बेटा वो तो ठीक है, पर सिमरन का सोच, क्योंकि वो चुड़ैल ज्यादातर डोलियों में बैठी हुई दुल्हन को ही गायब करती है। माँ मैंने फैसला किया है कि मैं और सिमरन एक ही कार में रहेंगे, एक साथ मंडप पर पहुँचेंगे। ठीक है बेटा, पर ध्यान से जाना। दोनों शादी के जोड़े में तैयार थे और कार में बैठे हुए हाथ पकड़े हुए डरी हुई आवाज में सिमरन कहती है, राज मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल मुझे ले ना जाए। सिमरन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और वैसे भी तुम डोली में अकेली नहीं हो, तुम मेरे पास हो और मेरा सच्चा प्यार तुम्हें मुझसे दूर होने नहीं देगा। तभी उनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। राज ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहता है कि शीशे में से उसे चुड़ैल की सूरत दिखाई देती है। फिर चुड़ैल अपनी मुंडी घुमाकर कहती है, मेरा सच्चा प्यार तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने देगा। हाँ? हाँ? देख मैं तेरी आंखों के आगे तेरी दुल्हन को कैसे उछल करके ले जाती हूँ। आज मुझे बचा लो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। चलना तो तुझे होगा ही मेरी दुल्हनिया। जब मेरा घर ही नहीं बसा तो दूसरों का भी नहीं बसने दूंगी। ये कहते ही चुड़ैल सिमरन का गला पकड़कर उड़ती हुई हवा में ले जाती है। राज भी उसे बचाने के लिए चुड़ैल के पीछे पीछे जाता है। जहां वो सिमरन को बाकी दुल्हनों के साथ कैद कर लेती है, वहीं राज आकर कहता है, सिमरन मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। चुड़ैल मेरी सिमरन को। तूने यहाँ आकर बहुत गलत किया दूल्हे राजा। तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ, अभी पता चल जाएगा। A Father who have in the heaven, forgive this and live this spirit. राज ऐसा कहकर अपनी जेब से वाटर की कुछ बूंद उस चुड़ैल पर डाल देता है, जिसके बाद वो छटपटाती है और कमजोर हो जाती है। ये क्या किया तूने? क्या डाला है तूने मुझ पर? बहुत जल रहा है मेरा बदन। अब सच सच बता दो कि तुमने इन सारी दुल्हनों को कैद क्यों किया है, वरना इस हॉली वाटर से तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। बताती हूँ, मैं बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मेरा नाम मोहिनी है। मेरी तरफ से बहुत मैं प्यार करती थी, उससे मेरी शादी भी होने वाली थी। मैं डोली में बैठकर मंडप तक पहुंचने वाली थी कि बीच रास्ते में उस जंगल में
न जाने कहां से गुंडे गोली चलाते हुए आ गए और शोर सुनकर मैं बाहर निकली तो उन गुंडों ने मेरा हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मुझे, मेरी शादी है, ऋतिक मेरा इंतजार कर रहा है। तू कितनी भी कोशिश कर ले, आज तू मंडप पर नहीं पहुंच पाएगी। आज तेरा आखिरी दिन है। ऐसे कैसे नहीं पहुंचूंगी? मोहिनी उस गुंडे के हाथ पर काट कर भागती है कि एक और दुल्हन के जोड़े में पूनम नाम की लड़की उस पर बंदूक चलाकर मोहिनी को मार डालती है और कहती है, अगर तुम मंडप पर पहुंच गई तो मेरी शादी कैसे होगी उससे? पूनम, तू मेरी सहेली होकर मुझे क्यों मार रही है? सहेली? कौन सी सहेली? मैं तुझे अपनी सहेली मानती ही नहीं। और हाँ, ऋतिक से शादी मैं करूंगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। इसीलिए तू बिना शादी के मर। मैं चली, मैं बदला लूंगी पूनम। ऐसा कहकर मोहिनी मर जाती है और पूनम डोली में बैठकर ऋत्विक से शादी कर लेती है। बदले की आग में मोहिनी चुड़ैल बनकर वापस लौटती है और कहती है, पूनम, जैसे तूने मेरे साथ किया है उसका बदला तुझसे लेकर रहूंगी और आने जाने वाली हर डोलियों के साथ अब मैं ऐसा ही करूंगी और मेरी शादी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगी। ये कहकर वो उसी रात पूनम को मार डालती है। इसलिए मैंने उस दिन से ये सब किया। तुम्हारी खुद की शादी नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाकी लोगों की जिंदगियों के साथ ऐसा करोगी। तुम अपने हिस्से का बदला अपनी सहेली से ले चुकी हो। दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना ये तुम्हें कहाँ सुकून देगा? और कब तक भटकती आत्मा को लेकर यही करते रहोगी? मेरी मानो तो यहाँ से चली जाओ, वरना दूसरा तरीका भी है मेरे पास। मुझे तूने बेवकूफ समझा है जो तेरी बातों को सुन लूं। हाँ? सुकून का नाम लेकर यहाँ से चली जाऊं। रह क्या गया है अब मेरे जीवन में? ऐसा जो करूंगी मैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम जानती नहीं हो कि मैं एक एग्जॉसिट हूँ जो भूत प्रेतों पर बहुत अच्छे से काबू पा लेता है। अपनी सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। क्रिश्चियन राज जीसस को याद करके कुछ मंत्रों को पढ़कर हॉली वाटर को उस चुड़ैल पर डाल देता है, जिसके बाद जलकर वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और राज सभी दुल्हनों को वहाँ से आजाद कर अपनी सिमरन को गले लगाकर कहता है, मैंने कहा था ना, मैं अपने प्यार को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानती थी तुम मुझे बचा लोगे। इसके बाद सारी दुल्हन अपने घर पहुँच जाती है और राज सिमरन के साथ धूमधाम से शादी कर लेता है और फिर से उस गांव में सबकी शादियां होने लगती है। 3 चुड़ैल बहनें। छोड़ दे, वही तो, छोड़ दे। इस पैटीज पर नजर पहले मेरी पड़ी थी, मगर निशाना पहले मैंने साधा था। हटो तुम दोनों, क्योंकि इसे मेरी उंगलियों ने चारों तरफ से घेर रखा है और हमारी उंगलियों ने तुम्हारी उंगलियों को चारों ओर से घेर लिया है। एक पैटीज के पीछे तीनों कुत्ते बिल्ली के जैसे क्यों लड़े जा रही हो? इससे बेहतर बंटवारा करके आपस में खा लो। मगर माँ, ये पैटीज पिताजी मेरे लिए लाए थे, इसे तो मैं ही खाऊंगी। विधि की बच्ची, अगर तू पापा की परी है तो मैं भी माँ की मगरमच्छ हूँ। ये पैटीज तो मेरे ही पेट में जाएगा। तीनों के बीच पैटीज के पीछे का वाद विवाद भीषण महाभारत में बदल जाता है। तीनों एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट पर उतारू हो जाती हैं, जिसे देख तान्या थसकरी मारकर माथा पकड़कर कहती है, हे ईश्वर, कैसी झगड़ालू बिटिया जनी है मैंने। एक पल भी तीनों के बीच पटरी नहीं बैठती, जाने जब देखो घर को अखाड़ा बनाती रहती है। अरे तुम तीनों के महाभारत के कारण बेचारे पैटीज का भरता बन गया, अब बस करो। तेजसपुर गांव में रहने वाली तान्या की 3 बेटियां थीं। तीनों की उम्र में 2-2 वर्ष का अंतराल था। जहां विधि 16 बरस की थी, वहीं परिधि 14 की तो निधि 12 बरस की थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस रोज तीनों के बीच घमासान युद्ध न छिड़ता हो। वो हमेशा खाने की मेज को महाभारत का मैदान बनाती थी। समय गुजर रहा था। एक सुबह, मेरे तीनों अनमोल रतन, टिफिन तैयार कर दिया है, मन लगाकर पढ़ना, अलविदा। तीनों स्कूल के लिए निकल जाती हैं। तभी नन्ही निधि विधि छेड़ती है, अरे ओ विधि परिधि, ये कछुए की धीमी चाल चलना छोड़कर जरा तेज गति कर ले, वरना स्कूल मास्टर आज फिर तुम दोनों के गुर्दे छील देंगे। चुप कर, इस बित्ते भर की ततैया के बोल बच्चन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बेटा कायदे में रह लो, वरना खोपड़ी खिसक गई तो 2 गज जमीन में गाड़ दूंगी। मैं तेरी इन खोखली धमकी से नहीं डरती, तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। विधि, ये निधि तुझे ललकार रही है। तुझे तू इस बात पर अब कर इसका बाल बांका। बेटा ज्यादा बकैती ना करो, वरना हम साथ मिलकर तुम्हारे सर की हरियाली निचवाकर सजनी से गजनी बना देंगे। विधि और निधि की खिल्ली उड़ाता देख परिधि उनके सिर पर मुक्का मारकर कहती है, बहुत बत्ती सी निकल रही थी। दोनों गुस्से में बौखलाकर परिधि पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाती हैं और तीनों लड़ते हुए सड़क के बीचों बीच आ जाती हैं कि एक क्रेन उन तीनों को कुचलकर आगे बढ़ जाती है।
उसी पल तीनों की आत्मा भयानक चुड़ैल के वेश में उनके शरीर को भेदते हुए बाहर आती है और वो तीनों हवा में उड़ने लगती हैं। अरे ये क्या है, हम तीनों फर्श से अर्श पर कैसे आ गए? लगता है हम तीनों के अंदर फ्लाइंग जय बन गई है। चलो दौड़ाकर घर चलते हैं। तीनों चुड़ैल बहनें तेज तूफान को चीरती हुई घर का रुख करती हैं, जहाँ तान्या कहती है, इतनी सांझ हो गई, जाने मेरी बिटिया कहाँ रह गई है? माँ, हम ये रही। देखो माँ, लगता है माँ हमारे संग खेल खेल रही है। जैसे ही तीनों चुड़ैल तान्या के स्पर्श करने की कोशिश करती हैं, वो आर पार हो जाती है, जिसे देख वो भौचक्की रह जाती है। अरे हम तीनों माँ के आर पार कैसे आए? कहीं हम तीनों पारदर्शी तो नहीं हो गए? अचानक गांव में रहने वाला हरिया हांफते हुए आकर तान्या से कहता है, अरे भौजाई, गजब हुई गवाह। अरे क्या ही हो गया हरिया? अरे गांव की सड़क पर आपकी तीनों बेटियों की लावारिश लाश पड़ी है। ये सुनते ही तीनों चुड़ैलों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने शव को देखकर तीनों चुड़ैल स्तब्ध रह जाती है, जिसके बाद वो गांव के जंगल को ही अपना बसेरा बना लेती है। आधी रात तीनों चुड़ैल पेड़ की डाल से उल्टा लटक कर कहती है, तुम दोनों की नादानी के चलते आज मैं इस बंजर बरगद पर टंगी हुई हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सड़क पर भिड़न तुम्हारे बीच हुई थी। आज मैं सिर्फ तुम दोनों चिमिरकी चुड़ैल के चलते भूतनी बनकर इस जंगल में भटक रही हूँ। सारी गलती सरासर इस बित्ते भर की ततैया की है। ना ये मुझे छेड़ती, ना मैं इससे भिड़ती। मुझ नन्ही सी जान को परेशान करके तुम्हें क्या मिल रहा है? तीनों चुड़ैल लड़ते हुए देर रात सो जाती हैं। देखते ही देखते तकरीबन 2 दिन गुजर जाते हैं। भूख के मारे मेरे पेट में मरे हुए चूहों ने कबड़ी मचा रखी है। मुझे भी जोरों की भूख लगी है, मगर हम अभी बाहर नहीं जा सकते, वरना दिन की धूप हमें सीधे जहन्नुम पहुंचा देगी। जन्नत तो हम जाने से रहे। थोड़ी ही देर में रात का घनघोर अंधेरा घिर आता है और चमगादड़ों की सेना आकाश में जोर शोर से सिसयाना शुरू करती है। तभी अंतिम चुड़ैल नाक सिकोड़ते हुए कहती है, मुझे किसी इंसान की बू आ रही है। चलो साथ मिलकर शिकार करते हैं। हाँ हाँ चलो। तीनों चुड़ैल हवा में हाथ फैलाए हुए जंगल से बाहर आती हैं, जहाँ कोसों दूर से आता हरिया साइकिल पर सवार गाते हुए आगे की ओर अग्रसर होता है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, तीनों चुड़ैल कहती हैं, कहीं करता होगा वो मेरा इंतजार, तेरी तमन्ना में रहता है बार बार। चुड़ैल को देख हरिया खौफ के मारे सर से पांव तक पसीने में सराबोर हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी होने के साथ उसकी अंतड़ियां सूख रही थी। चुड़ैल, अरे दादा बचाओ, अरे बचाओ रे कौनो, अरे बचाओ रे कौनो, ये तीनों चुड़ैल कितनी भयानक बंदी है। तूने हमारी बुराई की, अब तू मरेगा। गुस्से में बौखलाई तीनों चुड़ैल उसे मारकर घसीटते हुए जंगल आती हैं, जहाँ परिधि चुड़ैल हाथ मलते हुए कहती है, मैं तो इसका कलेजा खाऊंगी। मेरी जुबान से तो लार टपक रही है। मैं तो इसके खून का रक्तपान करूंगी। ये मन की मिठाई तुम्हारे मुंह तक नहीं जाएगी। ये शिकार सिर्फ मेरी खुराक बनेगा। ऐसे कैसे? इसे पकड़ने में हमने तुम्हारा बराबर भरसक सहयोग किया है। काली पीली खोपड़ी मत खिसकाओ। तीनों चुड़ैलों के बीच शिकार को लेकर बहसबाजी शुरू हो जाती है। उनके आतंक से पूरा जंगल बेडौल हो जाता है। ऐसे ही हर एक रात चुड़ैल लोगों को मारकर शिकार साधती थी। देखते ही देखते ये खबर गांव में सनसनीखेज हो गई। सभी सरपंच की सभा में उपस्थित होते हैं। अरे देखते ही देखते आधा गांव सफाचट हो गया। जाने कौन कर रहा है ये सब? सरपंच जी, ये सारा ब्यूचक्र तान्या की 3 चुड़ैल बेटियों का है। सच क्या है ये तो अब पुरोहित जी से पता चलेगा। सभी जन पुरोहित के पास आकर सारा मामला बताते हैं, जिसके पश्चात पुरोहित जी अंतर्ध्यान होकर कहते हैं, सत्य है, ये अतृप्त आत्मा उन तीनों चुड़ैल बहनों की है। पुरोहित जी, इन चुड़ैल बहनों से बचने का कोई तो समाधान होगा। समाधान तो है। आज पूर्णिमा की रात है, चांद की चमक अपनी चरम सीमा पर होगी। उस समय मैं यज्ञ करके उन चुड़ैलों को आमंत्रण दूंगा। पूरा गांव यज्ञ की तैयारियों में जुट जाता है। यज्ञ की आहुति के साथ तीनों चुड़ैल वहां उपस्थित होती हैं। क्यों बुलाया है? पुरोहित बंद कर ये यज्ञ, वरना एक ही पे में मैं तुझे पाताल लोक पहुंचा दूंगी। बंद करो ये बकैती। चिमिरकी चुड़ैल, तू इस पहलवान पुरोहित को हिला भी नहीं सकती। अरे ओ चुड़ैल, बंद कर अपना सड़ा मुंह। बातों से ज्यादा तो बू निकल रही है तुझमें से। अरे विधि चाहे तो अपने बू से ही बंदा बेहोश कर दे। तीनों चुड़ैल के बीच युद्ध छिड़ जाता है। तभी तान्या रोते हुए कहती है, अरे अब तो झगड़ना बंद कर दो। इसी लड़ाई झगड़े के कारण तुम तीनों स्वर्ग से धार गई। देखा तुम दोनों चुड़ैल ने माँ को रुलाया। अरे अब तो एकजुट हो जाओ, मर कर भी मार काट कर रही हो। झगड़े से जिंदगी नहीं चलती, सुलह के साथ रहना सीखो। अगर एक मिजाज गर्म है तो दूजा नर्म रह सकता है। तान्या को बिलक बिलक कर रोता देख तीनों चुड़ैल बहनों की आंखों में खून के आंसू बरसने लगते हैं। माँ हमें माफ कर दो। अब हम समझ गई हैं कि लड़ाई झगड़े जीवन का जुड़ाव है। जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़े भी होते हैं। आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे।
अलविदा माँ, अपना ख्याल रखना। तीनों चुड़ैल जिंदगी की सच्चाई का सबक पाकर सदा के लिए तेजसपुर गांव और जंगल से ओझल हो जाती हैं। चुड़ैल की अधूरी ख्वाहिश। गांव में चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। लोग इधर से उधर भाग रहे थे क्योंकि उनकी तरफ एक बहुत ही खतरनाक भयानक रूपी बड़े आकार की चुड़ैल आ रही थी, जिसके 4 हाथ थे, डरावनी आंखें, लंबे बाल। वो एक एक करके अपने पैरों से घरों और इंसानों को कुचल रही थी। तभी चिल्लाकर वो कहती है, मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, तुम गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी एक एक को। ऐसा कहकर चुड़ैल लोगों को मारने के लिए और आतुर हो जाती है। तभी वो एक आदमी को अपनी मुट्ठी में दबाकर कहती है, तू तो मेरी मुट्ठी में आ गया रे, तू तो ऐसे ही मर जाएगा। मुझे तेरे लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अब क्या तुम लोगों का मैं इंतजार करूं कि तुम लोग दोबारा मेरा कुछ बिगाड़ दो? छोड़ूंगी नहीं किसी को भी, मार डालूंगी गांव वालों, तुम सब मरोगे। ये बोलते ही चुड़ैल उस आदमी को मार डालती है। अब चुड़ैल लोगों को और मारने लग गई, जिससे वो ज्यादा खतरनाक होकर मुंह से आग निकालकर लोगों की झोपड़ियों को जला रही थी। फिर वो अपने छोटे रूप में आ जाती है और एक बच्चे को मारने लगती है। तभी उस बच्चे की माँ कलावती आती है। छोड़ो, छोड़ो मेरे बच्चे को, अरे मेरे बेटे को छोड़ दो। माँ, माँ, नहीं बचेगा, तेरा बच्चा नहीं बचेगा, मार डालूंगी उसे मैं। देखो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, चाहे तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को बख्श दो। ठीक है, तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल कलावती को मार ही रही थी कि उसका पति विनय उसके आगे आकर कहता है, देखो चुड़ैल, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके मेरे बच्चे और बीवी को छोड़ दो, चाहे तो तुम मेरी जान ले लो। मेरा बच्चा कैसा रहेगा अपनी माँ के बिना, और मेरी बीवी कैसे रहेगी अपने बच्चे के बिना? इससे अच्छा होगा कि तुम मेरी जान ले लो। साला हलकट, मैंने क्या तेरे को फैमिली पैकेज का ऑप्शन दे रखा है? जो उसको नहीं मारूंगी तो इसको मारूंगी, इसको नहीं मारूंगी तो उसको मारूंगी। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब सबको ही मार डालूंगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ऐसा कहकर वो उन तीनों को बेरहमी से मार डालती है और इस तरह वो पूरे गांव में अपना आतंक मचा कर रखती है। हर रात 1 बजते ही वो लोगों को मारने आ जाया करती थी और उनकी कटे पिटे लाश और खून में भीगी हड्डियों से अपने इष्ट असुर की पूजा करती थी। ऐसे ही आधी रात जंगल के बीच एक यज्ञ करते हुए अपने हाथ से लाल रंग को हवा में उड़ाकर कहती है, आओ आओ असुर देवता, मेरी पूजा को, इन लोगों की बलि को स्वीकार करो। चुड़ैल के ऐसा कहते ही उसकी आराधना से असुर देवता आता है और कहता है, कालिका चुड़ैल, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। सामने पड़े खून के कटोरे को पी जाओ, इससे तुम और भी ताकतवर हो जाओगी। कोई तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन याद रहे तुम्हारी एक कमजोरी भी है, और वो कमजोरी क्या है ये तुम्हें खुद पता लगाना होगा। पर असुर देवता, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी कमजोरी है? मरने से पहले तुम्हारे साथ जो हुआ था उसे याद करने की कोशिश करो और उससे दूर रहो, उसी में तुम्हारी कमजोरी मिलेगी तुम्हें। ये बोलते ही वो सूरज गायब हो जाता है और चुड़ैल खून का कटोरा पी जाती है। शक्तिशाली बनकर वो और लोगों को मारने लगती है। तभी वो एक आदमी को पकड़ लेती है जिसके गले में रुद्राक्ष की माला थी, और क्योंकि उस आदमी को मारते वक्त रुद्राक्ष माला टूटकर चुड़ैल के पाँव के नीचे आ जाती है, जिससे उसका पाँव जल जाता है और वो कहती है, ये कैसे हो गया? मेरा पाँव ऐसे किसी चीज से कैसे जल गया? चुड़ैल सब छोड़कर अपने जंगल में चली जाती है। तभी एक आदमी उसका पीछा करते हुए जंगल पहुंच जाता है, जहां चुड़ैल कहती है, आय हाय, भला मेरे साथ ये कैसे हो गया? वो रुद्राक्ष की माला मेरे पैर में चुभी और मेरा पैर जल गया, ऐसा क्यों हुआ होगा? चुड़ैल के ऐसा कहते ही उसे याद आ जाता है और वो बोलती है,
कहीं मेरी कमजोरी शिव मंदिर तो नहीं, क्योंकि उसी के आगे मेरी मृत्यु हुई थी। मुझे बच के रहना पड़ेगा। हाँ। चुड़ैल की कमजोरी का राज जानकर वो आदमी गांव में तांत्रिक को बुलाकर उस चुड़ैल को कब्जे में करवाता है, जिसके बाद वो तांत्रिक उस पर भस्म डालकर कहता है, ओम भट स्वाहा। बताओ चुड़ैल, बता क्यों तू लोगों को मार रही है? इस तरह आखिर तुझे लोगों की जान लेकर क्या मिलेगा? बताओ। तुझे क्या लगता है तू मुझे इस तरह जंजीरों में मंत्रों से जकड़ लेगा तो मैं सब बता दूंगी? नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता है और वो चुड़ैल पर भस्म डालकर उसे बताने पर मजबूर कर देता है। तभी चुड़ैल बोलती है, मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है। मेरा काली शक्तियों में बहुत ज्यादा मोह था। उसी के चलते मैं काली शक्तियों से काली शक्तियों को हासिल करके बेहद शक्तिशाली डायन बनना चाहती थी। उसी के लिए मैंने दिन रात काली शक्तियों का जाप किया। उन विधियों में मैं मगन रहा करती थी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छै नमः। ओम शांति नमः। ओम काली नमः। ओम भट्ट स्वाहा। देखते ही देखते कालिका काली शक्तियों को हासिल कर लेती है। इसी दौरान वो अपने असुर देवता को बुलाकर कहती है, अशोक देवता, मुझसे प्रसन्न हो, मुझे डायन रूपी स्वीकार कीजिए, मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। मैं काली शक्तियों की डायन बनना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझे प्रसन्न करना होगा। अपनी काली शक्तियों को और जागृत करो और उसके बाद अपने रक्त से भीगे हुए खंजर को मेरे चरणों में रखना। उसी के बाद तुम शक्तिशाली डायन बन पाओगे। ठीक है देवतासुर। ऐसा कहकर देवतासुर चला जाता है, जिसके बाद कालिका अपनी काली शक्तियों को और जागृत करती है। तभी ये करते हुए कोई औरत उसे देख लेती है और वो सरपंच को जाकर सब बता देती है। कालिका जैसे ही वो खंजर अपने रक्त से भिगोकर देवतासुर के चरणों में रखने वाली थी कि उससे पहले सरपंच उसे शिव मंदिर के सामने पेड़ से बंधवा देता है और कहता है, कालिका डायन, तू काली शक्ति को जागृत करके शक्तिशाली बनना चाहती है ना, ताकि तू इस गांव पर अपना राज कर सके। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। गांव वालों, इसे मार डालो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। मुझे मेरी ख्वाहिश को पूरा करना है। मेरा मकसद यही है, मैं काली शक्तियों की डायन बनकर तुम गांव वालों को डस लूं। इससे पहले ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो, इसे मार डालो। सरपंच की बात सुनकर गांव वालों ने मुझे जला दिया। मैं तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद मैं चुड़ैल बनी और चुड़ैल बनने के बाद मैंने अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा किया और तुम गांव वालों की बड़ी बुरी तरीके से जान ली। किसी को नहीं छोड़ा, एक बच्चे और उसकी माँ बाप को भी मार डाला। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक गुस्से में आता है और उस पर भस्म डालता है और कहता है, मूर्ख चुड़ैल, तूने बहुत मासूम बेगुनाह लोगों की जान ली। इसकी सजा तुझे भगवान शिव जी देंगे। अब तेरा मरने का अंतिम समय आ गया है। तांत्रिक उसे अपनी शक्तियों में जकड़कर उसे शिव मंदिर के सामने उसी पेड़ पर बांध देता है और भगवान शिव जी के त्रिशूल से उसकी जान लेता है। जिसके बाद वो चुड़ैल मर जाती है और गांव के लोग हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा लेते हैं। उसके मरने के बाद सरपंच तांत्रिक से पूछता है, तांत्रिक बाबा, आपको कैसे पता कि इस चुड़ैल का अंत कैसे होगा? वो मेरी मदद जोगिंदर ने की है, क्योंकि उसने चुड़ैल का पीछा कर उसकी सारी बात सुन ली थी। उसे भी अपनी कमियों का जब ही पता चला था और तभी हमें भी पता चल गया कि उसकी मौत शिव जी के त्रिशूल, रुद्राक्ष या फिर उनके मंदिर के सामने ही हो सकती है। बस उसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस खतरनाक चुड़ैल का अंत किया। चुड़ैल की रंग बिरंगी मुर्गियां। आधी रात के समय जंगल में एक चुड़ैल अपनी रंग बिरंगी मुर्गी को हाथ में लेकर कहती है, चलो आज से मैं रंग बिरंगी मुर्गियों को बेचूंगी। जो मेरे साथ हुआ है उसका हिसाब भी चुकता करूंगी। आ रही हूँ गांव वालों में, लेकिन उससे पहले मुझे इंसानों को मुर्गियों में बदलना होगा, तभी तो बेचूंगी उन्हें। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव की ओर जाकर सोते हुए लोगों को अपने जादू से रंग बिरंगी मुर्गी में बदल देती है और उन्हें पिंजरे में डालकर ले आती है। और जब वो रंग बिरंगी मुर्गियां पिंजरे में छटपटाती हैं, तो चुड़ैल हंसकर कहती है, ओह बेचारी मुर्गियों, चटपटा रही हो तुम? अभी तो तुम और चटपटाओगे। जो लोग तुम्हें मार कर निगल जाएंगे, वही दर्द मैं तुम्हें दूंगी, वही।
अगले दिन चुड़ैल अपना रूप बदलकर उन सभी रंग बिरंगी मुर्गियों को पिंजरे की गाड़ी में रखकर गली गली जाकर बेचते हुए कहती है, मुर्गियाँ ले लो, मुर्गियाँ, रंग बिरंगी मुर्गियाँ, ताजी ताजी अनोखी मुर्गियाँ। मोहतरमा, ये मुर्गी कैसे दी है? ये तो बड़ी ही सुंदर है, कहाँ से आई तुम्हारे पास? साहब गुठलियाँ मत गिनो, बस आम खाओ। हाँ ठीक है, मुझे ये गुलाबी और संतरी वाली मुर्गियाँ दे दो। ये लीजिए आपकी दोनों मुर्गियाँ। अरे मुझे भी दो, मुझे भी दो, और मुझे 3 रंग बिरंगा वाली मुर्गियाँ दे दो जल्दी से। अरे थोड़ा सब्र कीजिए, एक एक करके मैं आप सबको आपके सारी मनपसंद रंग बिरंगी मुर्गियाँ दूंगी। अरे वाह, आज तो काफी लोग मेरी मुर्गियाँ खरीदने आए हैं, बेचारे मेरे मकसद से अनजान हैं। इस तरह रूपाली एक एक करके सबको उनके मनपसंद रंग बिरंगी मुर्गियाँ दे देती है। सारी मुर्गियाँ खत्म हो जाती हैं। तभी शाम में जो जो लोग उसे ले जाते हैं और बनाकर खाते हैं, वही लोग आधी रात में रंग बिरंगी मुर्गी में तब्दील हो जाते हैं और चुड़ैल उन सब की गर्दन पकड़ पकड़ कर अपने पिंजरे में डाल देती है। अरे वाह, मेरा काम तो और आसान हो गया। मेरी रंग बिरंगी प्यारी प्यारी मुर्गियों, उप इंसानी मुर्गियों। आखिर चुड़ैल का ये सब करने का क्या खास मकसद हो सकता है? वो लोगों को रंग बिरंगी मुर्गियाँ क्यों बना रही है? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन चुड़ैल आधी रात में लाई इंसानी मुर्गियों को बेचने जाती है। लोग बड़े आराम से उन मुर्गियों को ले लेते हैं और जैसे ही माला नाम की औरत उस मुर्गी को काटने जाती है तो वो मुर्गी बहुत छटपटाती है और अपनी चोंच से उसकी आंख में मारकर चली जाती है। चुड़ैल पास खड़ी देख रही थी कि वो उस रंग बिरंगी मुर्गी की गर्दन पकड़कर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? तुझे भी बाकी मुर्गियों की तरह जलना भुनना होगा, वरना मैं और मुर्गियों को कैसे बेचूंगी। ये बोलकर चुड़ैल मुर्गी का अपने जादू से चिकन फ्राई बना देती है। बाद में माला और उसका पति रात में यही खाते हैं। तभी विराज बोलता है, अरे आज तो तुमने काफी अच्छा चिकन फ्राई बनाया है माला, यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने बनाया है। झूठ बोल देती हूँ, वरना ये मुझे हीरो का हार नहीं दिलाएंगे। जी मैंने ही बनाया है। वाह, ऐसी बात है तो तुम्हारा पेंडिंग हीरो का हार कल आ जाएगा। आप सच कह रहे हैं? मुझे हीरो का हार दिलाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ये बोलकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं आधी रात को बेड पर सोते सोते दोनों रंग बिरंगी मुर्गियों में बदल जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल उन्हें भी कैद करके फिर से अपने पास ले आती है और वही करती है जो करती आई है। धीरे धीरे लोगों के गायब होने से उनके परिवारजन परेशान होने लगते हैं। एक की माँ मुखिया से कहती है, अरे मुखिया साहब कुछ तो कीजिए, मेरा बेटा का अचानक ही रात से गायब है, अभी तक नहीं मिला। हाँ हाँ मुखिया जी, मेरी बीवी भी 2-4 दिन से गायब है। मैंने हर जगह तलाश किया लेकिन वो मुझे कहीं ना दिखी। आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? आप सब परेशान मत होइए, मैं कुछ हल निकालता हूँ। अगले दिन चुड़ैल मुखिया के दरवाजे पर रंग बिरंगी मुर्गी बेचने आती है। मुखिया वो मुर्गी खरीद लेता है। जैसे ही वो खाना खाने जाता है तो उसका कुत्ता उसके चिकन पर झपट्टा मारता है, जिसके खाते ही वो एक गुलाबी कलर का मुर्गी बन जाता है। ये बात मुखिया को हजम नहीं होती और वो सोने का नाटक करता है। तभी चुड़ैल की नजर मुखिया पर न जाकर मुर्गी पर जाती है और वो मुर्गी को जैसे ही उठाती है, मुर्गी का शक यकीन में बदल जाता है और वो मन में कहता है, मतलब मेरा शक सही था। ये सब गांव में चुड़ैल का किया धरा है, जो मुर्गियां बेचकर लोगों का मुर्गा बना देती हैं, फिर इंसानों को ही खिला देती हैं ताकि उन्हें बेच सके। चुड़ैल अब तो ज्यादा दिन तक इस गांव में मेहमान नहीं है। ये बोलते ही मुखिया अपने जाने माने प्रसिद्ध तांत्रिक के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है। तांत्रिक उसके बेचे हुए एक मुर्गे को घेरे में बिठाकर पूजा करता है। तंत्र विद्या से चुड़ैल न चाहते हुए भी तांत्रिक के बनाए घेरे में पहुंच जाती है और बौखलाई चुड़ैल चिल्लाकर कहती है, छोड़ मुझे, क्यों मुझे यहाँ लेकर आया है? जाने दे वरना मैं तुझे मार डालूंगी। तांत्रिक बंद कर अपनी बकवास, अब तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अगर जाना है तो मेरे सवालों का जवाब दे। बता, क्यों लोगों को रंग बिरंगी मुर्गियां बना रही है? मकसद क्या है तेरा इसके पीछे? तूने पूछा और मैं क्या बता दूंगी? तेरी गुलाम तोड़ी हूँ मैं, चुड़ैल हूँ चुड़ैल, मार डालूंगी तुझे, जाने दे मुझे। तुम काली पीली चुड़ैलों का कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम तांत्रिक भी अपना असली रंग नहीं दिखाते, कुछ बताकर राजी ही नहीं होती हो। अब देखो। ये बोलते ही तांत्रिक उस पर मंत्रों से छड़ी मारता है, जिससे चुड़ैल खुद ब खुद बताने लगती है, मत मारो मुझे, मैं सब बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, इसी गांव में मैं गरीब आम्रपाली मुर्गियां बेचती थी, लेकिन अचानक पैसा न होने की वजह से मेरी मुर्गियां मर गई। मैं बहुत निराश हो गई
निराशा में जंगल में चली जा रही थी, तभी मेरे सामने चमचमाती नीली की एक मुर्गी आई। कोई था नहीं तो मैं उसे अपने घर ले आई। मैंने कैसे भी जुगाड़ करके उसे दाना खिलाया। उसी रात उसने मुझे रंग बिरंगे 10-12 अंडे दिए, जिससे रंग बिरंगी मुर्गियां बनी और मैंने उन्हें बेचना शुरू किया। दुगने दाम में मुर्गियां बिकने लगी। इतनी की भीड़ लग जाती थी कि मुझे ये बोलना पड़ता था, अरे अरे आप धक्का मुक्की मत कीजिए, ठीक से खड़े रहिए, मेरे पर बहुत सारी रंग बिरंगी मुर्गियां हैं, ये लीजिए आपको और आपकी ये 6 अलग रंग की मुर्गियां। धीरे धीरे आम्रपाली की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई और एक दिन आम्रपाली के पड़ोसी गगन, विक्रम, सनम, राजू की लालची नजर उसकी रंग बिरंगी मुर्गियों पर थी। अमीर बनने के लिए एक रात उसकी रंग बिरंगी मुर्गियों को चुराने वो आते हैं। मुर्गियों के शोर से आम्रपाली बाहर आती है और उनसे लड़ने लगती है। छोड़ो मेरी मुर्गियों को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें चुराने की? हिम्मत तो हुई है, अब देख हम भी कैसे अमीर बनते हैं। ये बोलते ही गगन के दोस्त चाकू से आम्रपाली को मार डालते हैं और कुछ दिन बाद अमीर न बनने पर उसकी मुर्गियों का चिकन बनाकर खा जाते हैं। मेरी बेचारी मुर्गियों को बेफालतू में मार डाला और खा गए और मुझे भी मार दिया। उसी का बदला मैं उनसे ले रही हूँ। उन्हें ही रंग बिरंगी मुर्गी बनाकर इंसानों को बेचकर उन्हें ही खिला देती हूँ। ले लिया ना तूने अपना बदला सभी से, उन्हें रंग बिरंगी मुर्गी बनाकर। अब मैं तुझे इस रंग बिरंगी दुनिया से अलविदा करता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक उस दुष्ट चुड़ैल को एक अभिमंत्रित तहखाने में बंद कर जमीन में दफना देता है, जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता और सब पहले की तरह ठीक हो जाता है।